आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के टॉपिक वाइज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर जो कि पहले पेपर में आ चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। पहला टॉपिक आज का होगा संवैधानिक विकास। इसके सभी पीवाईक्यूज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इसको 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? तो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यह है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? ईसाई धर्म प्रचारकों का मिला था। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? केशवानंद भारतीवाद ने। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो 18 कर दी गई थी। किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था? 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? मार्च 1946 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919
किससे संबंधित है? ये संबंधित है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार के विधायिका की व्यवस्था की गई थी? तो द्विसदनी विधायिका व्यवस्था की गई थी। द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की किस सम्मेलन की परिणति थी? तो तृतीय गोल सम्मेलन। भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? 24 का डी हो जाएगा, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? 25 का हो जाएगा, ये द्वैध शासन स्थापित किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम भी कह सकते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? तो ये म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1935 में। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या किस आयोग द्वारा किया गया था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसके द्वारा किया गया था। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? थिंग लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, विलियम्स वुड नहीं थे, ये नहीं थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किए थे कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें लगभग 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटों आवंटित की गई थी? वो 296 थी ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को इन सीटों में आवंटित की गई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये तो सबको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बाद में जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव
किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, एक कानून मंत्री थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पी एन राव थे। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? तो 8 मुख्य समितियों का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के सदस्य कौन थे? तो झंडा समिति के सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम वाचन जो प्रारंभ हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये प्रथम वाचन चला था। वाचन मतलब पढ़ा गया था पहली बार उसको। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक इसकी हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जिस दिन लागू हुआ था उस दिन नहीं मनाया जाता है। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पहली बार ये अंग्रेजी में यही लिखे थे। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के सन्मुख सेठी ये पहले वित्त मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो बी आर अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद।